नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। आज चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर। राजस्थान में एक महिला डॉक्टर ने सुसाइड कर ली। ये आज हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। डॉक्टरों में इसको लेकर बहुत रोष है और डॉक्टर तो क्या, आम आदमी, एक जो ऑनेस्ट आदमी है, जो डॉक्टर पर विश्वास करता है, वो भी इस घटना को लेकर सख्ते में है। जो कुछ भी हुआ हमारे दर्शकों को पता है, लेकिन जिसको नहीं पता है हम बता दें कि एक डॉक्टर ने प्रसव के दौरान एक महिला की जान बचाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन वो उसकी जान नहीं बचा पाई। ज्यादा ब्लीडिंग हो गई और उसकी मौत हो गई। और उस महिला के खिलाफ वहां के पॉलिटिकल लोगों ने, पुलिस ने दबाव में आके, लोगों के दबाव में आके, नेताओं के दबाव में आके पुलिस ने 302 का मामला दर्ज कर लिया, यानी हत्या का मामला। लाइफ सेवर, डॉक्टर को हम लाइफ सेवर बोलते हैं, उसके अगेंस्ट पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया। और वो डॉक्टर इतनी स्ट्रेस में आ गई कि उसने अपनी जान दे दी और अपने पीछे उसने अपने मासूम बच्चों, अपने परिवार को रोता बिलखता छोड़ दिया। घटना पर चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस तरह की घटनाएं कोई नई नहीं है। अक्सर आए दिन हम सुनते ही रहते हैं कि हॉस्पिटल में यदि किसी मरीज की तबीयत खराब हो जाती है, यदि उसकी जान चली जाती है, तो रिश्तेदारों, रिलेटिव्स का गुस्सा सीधा डॉक्टर पर निकलता है। तोड़ फोड़ होती है, मार पिटाई होती है। कई बार तो जो हमला है वो डॉक्टर के लिए जानलेवा साबित हो जाता है। और कोई ऐसे नियम नहीं है जिनके तहत कार्रवाई हो, कोई सख्त ऐसे कानून नहीं बने हैं जिसके तहत कार्रवाई हो सके। और यही कारण है ऐसे मामले हम सुनते रहते हैं, अक्सर देखते भी रहते हैं। और जो एक सभ्य समाज है वो शर्मिंदगी का एहसास उसको होता है जब उसको लगता है कि डॉक्टर जिनको हम भगवान मानते हैं उनके अगेंस्ट इस तरह का व्यवहार होता है। और ये बात तो सभी जानते हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो, कि एक डॉक्टर की पूरी कोशिश रहती है कि वो मरीज की जान बचा पाए। लेकिन कई चीजें कहते हैं ना कि डॉक्टर के हाथ में नहीं होती, वो भगवान का रूप होता है लेकिन भगवान नहीं होता है। कई चीजें भगवान के हाथ में ही होती हैं और जान चली जाती है जिसका खामियाजा डॉक्टर को भुगतना पड़ता है। और जो ये राजस्थान में हुआ, ये सच में बहुत ज्यादा दर्दनाक था। जिस तरह से स्ट्रेस में आकर महिला ने आत्महत्या की, डॉक्टर ने आत्महत्या की, वो बहुत ही दर्दनाक है। और इसी पर आज हमने डॉक्टर्स ने काफी रोष प्रकट किया, देश भर के डॉक्टर्स ने रोष प्रकट किया है। जगह जगह हड़ताल भी हुई है, बैनर भी लगाए, ब्लैक बैचेस लगा के डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया है। पुलिस, गवर्नमेंट ने कार्रवाई की है, पुलिस को सस्पेंड भी किया है। लेकिन क्या इससे उस डॉक्टर की जान वापस आ जाएगी? हमको सोचना पड़ेगा, ऐसी नीतियां बनानी पड़ेंगी, नियम बनाने पड़ेंगे कि डॉक्टर अपना काम जब निष्ठा से करता है तो उसको इस बात का डर ना हो कि उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई हो जाएगी, उसके अगेंस्ट पब्लिक का गुस्सा भड़क सकता है, उसके अगेंस्ट कोई कानूनी मुकदमा दर्ज हो सकता है। वो निष्पक्ष भाव से ऑनेस्टली अपना काम करें, कॉन्फिडेंटली अपना काम कर सके। और आज हमारे साथ कई सारे डॉक्टर जुड़े हैं जो इस बात पर गुस्से में भी हैं, बताएंगे भी कि जो हुआ है गलत हुआ है और ऐसा होता रहता है। सरकार इसको रोकने में कामयाब है, नहीं हो पाई है अभी तक। हमारे साथ मुंबई से डॉक्टर अंजलि जुड़ गई हैं जो साइकाइट्रिस्ट हैं। डॉक्टर सत्यन शर्मा हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल बंसल जुड़ गए हैं जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के। हमारे साथ डॉक्टर एम वली जुड़े हैं जो गंगाराम हॉस्पिटल में सीनियर मेडिसिन कंसल्टेंट हैं। हमारे साथ ये सभी डॉक्टर जुड़े हैं जो अपने अपने पक्ष रखेंगे। आप सभी का न्यूज नशा में स्वागत है। डॉक्टर अंजलि ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या समझती हैं जो ये घटना हुई है, एक दर्दनाक घटना हुई है, डॉक्टर इसका विरोध कर रहे हैं, कार्रवाई भी हुई है कुछ पुलिस वालों पे, लेकिन क्या इतना काफी है? कल जो हमारे देश में घटना घटी है जहां पे डॉक्टर ने पूरी कोशिश की, उसके बावजूद वो लड़की की जान चली गई। उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। वो डॉक्टर को इतना हैरेस किया गया कि वो बेचारी ने अपनी जान दे दी। अगर ऐसी घटनाएं घटती रहेगी हमारे देश में तो कोई डॉक्टर सर्जरी नहीं करेगा, कोई डॉक्टर काम नहीं करेगा और हमारे देश के डॉक्टर सब यहाँ से भाग जाएंगे। तो प्लीज़ ये मौत को हमें बहुत बहुत सीरियसली लेना है। और जो भी गलत हैं, जिन्होंने भी ये गंदी हरकत की है डॉक्टर को ह्यूमिलेट करने की, डॉक्टर को हैरेस करने की, उन सब को सख्त से सख्त पनिशमेंट मिलनी बहुत ज़रूरी है।
तो डॉक्टर का मानना है कि अगर इस तरह का प्रेशर बना रहे तो कोई भी डॉक्टर देश में काम नहीं करेगा। और ऐसा तो हम देखते ही हैं कि हमारे देश के जो डॉक्टर हैं, जो हमारा टैलेंट है, ब्रेन जो है छोड़ के देश को जा रहे हैं। कई ऐसी पॉलिसीज हैं, कई ऐसी नीतियां हैं, कई इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डॉक्टरों के फेवर में नहीं है और वो देश छोड़कर बाहर जाना पसंद कर रहे हैं। और ऐसी घटनाएं अगर बढ़ेंगी तो कोई भी डॉक्टर रिस्क नहीं लेगा, सर्जरी नहीं करेगा, वो यहां काम करने की बजाय विदेशों में जाएगा। डॉक्टर अनिल बंसल की ओर रुख करते हैं, जो दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, फॉर्मर। डॉक्टर बंसल, पता जो चला है कि पुलिस वालों को भी सस्पेंड किया, प्रेशर गवर्नमेंट पे आ गया क्योंकि देश भर से विरोध हो रहा है, लेकिन क्या इतना काफी है? क्या आपको नहीं लगता कि कुछ ठोस नीतियां बननी ही चाहिए जिससे इस समस्या का परमानेंट समाधान और एक रिश्ता जो है डॉक्टर्स और मरीज के बीच का एक रिश्ता जो है, विश्वास का रिश्ता है, वो कायम हो सके? पूरे देश के डॉक्टर, राजधानी समेत राजस्थान में हुई एक घटना जिसके अंदर एक लेडी डॉक्टर को सुसाइड करना पड़ा क्योंकि उनके खिलाफ एक मरीज की इलाज करते टाइम डेथ हुई, तो उनके ऊपर 302 का मुकदमा चालू किया गया। पॉलिटिकल प्रेशर से उनको तंग किया गया, प्रताड़ित किया गया और उन्हें मजबूरी में होके सुसाइड किया। ये एक बहुत ही दुखद घटना है। IMA, DMA पूरे देश में समय समय पर डिमांड करती रही है कि डॉक्टरों के खिलाफ वायलेंस बंद होनी चाहिए, अस्पतालों में वायलेंस बंद होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर एक दो बार आ चुके हैं कि डॉक्टरों के खिलाफ सीधा एकदम से जो वायलेंस करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज आज़ादी के 75 साल बाद भी इस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर पाए हैं और जहाँ भी कोई मिसहैप होता है, डॉक्टर्स के ऊपर, अस्पताल के ऊपर, मेडिकल पर्सनल के ऊपर अटैक होता है और अब तो ये एक्सट्रीम हो गया है। हम डिमांड करते हैं कि जो भी कल्प्रिट इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व हैं, उस डॉक्टर को मेंटल टॉर्चर करने के लिए उनके ऊपर 302 की धारा लगाई जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जिससे कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हों। डॉक्टर बंसल का कहना है कि समय समय पर जो DMA है, IMA है, लगातार मांग कर रही है, लेकिन 75 साल होने के बाद भी कोई ऐसा सख्त कानून नहीं बना है जो डॉक्टर के खिलाफ जो एट्रोसिटीज होती हैं, जो क्राइम होता है, उस पर काबू पाया जा सके। और लगातार कोशिश उनकी रहती है DMA, IMA की खिलाफ प्रदर्शन भी करते हैं, ऐसे घटनाएं होती हैं, लेकिन कोई ऐसा सख्त कानून नहीं बना है। और इनका ये भी मानना है कि पॉलिटिकल प्रेशर के चलते ऐसा अक्सर होता है, ऐसा देखा जाता है। रुक करते हैं डॉक्टर सत्यन शर्मा के साथ, जो मुंबई बेस्ड डॉक्टर है। डॉक्टर, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में जो ये घटित हुई है? और जैसा कि डॉक्टर अंजलि ने पहले भी कहा है कि यदि इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कोई भी डॉक्टर एक आसानी से जो काम करना चाह रहा है वो काम नहीं कर पाएगा। हमेशा उसके मन में डर लगा रहेगा कि क्या कभी कोई गलती होते हुए भी डर के कारण हो सकता है वो गलती कर दे। तो जो माहौल बन रहा है, ये माहौल है, इसको दूर करने की कोशिश होनी चाहिए। और ये माहौल कैसे दूर होगा? आपको क्या लगता है? जो माहौल बन गया है, एक अविश्वास जो पैदा हो गया है, जो लोगों का गुस्सा एकदम भड़क जाता है डॉक्टर्स पर, और लोग जो पॉलिटिशियन है उसको तूल देने का काम करते हैं, और ऐसा ही कुछ राजस्थान में देखा गया। क्या कहना चाहेंगे आप? इस प्रकार के इंसिडेंट से जो डॉक्टर है उसका आत्मविश्वास कम होता है, वो मुश्किल केस को रेफर करने की जल्दी करता है, उसके अंदर वो मरीज को वो सेवाएं दे ही नहीं पाता जिसके वो काबिल है। दुनिया में कहीं पर भी कोई भी डॉक्टर 100% रिजल्ट गारंटी नहीं कर सकता। एफर्ट दे सकता है, अपनी नॉलेज से जान बचाने की पूरी कोशिश करता है। आप ये समझे कि मरीज की जान बचाने में, मरीज की हेल्प करने में डॉक्टर का अपना भी फायदा है। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि उसके मरीज का नुकसान हो या बुरा हो। और ऐसे में अगर हम इन गुंडा एलिमेंट्स को, इन ब्लैकमेलर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, जो एक पढ़े लिखे डॉक्टर को थ्रेटन कर सकते हैं, जो उसको इतना डरा सकते हैं, इतना बुरी तरह से उनकी मनोस्थिति को अफेक्ट कर सकते हैं कि वो अपनी जान ले लें, तो हम समाज के तौर पे कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से फेल हो रहे हैं। और इसके ऊपर कुछ बहुत ठोस कदम लेने की जरूरत है। अब स्पीचेस से, आश्वासनों से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि ये चीजें आगे ना हो और हिंदुस्तान के डॉक्टर, इंडिया के डॉक्टर इंडिया में काम करने में कॉन्फिडेंट महसूस करें। आत्मविश्वास जो है डॉक्टर का, वो इससे कम होता है बिल्कुल जब उनको डर लगता है। और जो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, जो अगर कोई मुश्किल केस आता है तो वो आगे वो रेफर कर देंगे, क्योंकि उनको डर लगेगा कि अगर जरा सी भी कोई गलती हो गई तो मरीज के रिलेटिव्स हैं, नेता हैं, लोकल नेता हैं, पुलिस उनकी जो
जिंदगी है वो इस तरह से एक तरह से खराब कर देगी, खत्म कर देगी उनकी जिंदगी, उनका करियर खत्म हो जाएगा। इस तरह के अगर घटनाएं होंगी तो आत्मविश्वास डॉक्टरों का कम होगा और इसको रोकना ही चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे डॉक्टर होते हैं, उनकी पूरी खुद की कोशिश रहती है कि मरीज जो है जल्दी से जल्दी ठीक होकर घर पहुंचे। डॉक्टर एम वली, हम आपसे जानना चाहेंगे, भारतीय डॉक्टरों के बारे में पूरे विश्व में मशहूर है कि बहुत ही टैलेंटेड होते हैं और सबको पता है कि मेडिकल टूरिज्म के नाम पर जो बाहर के देश के जो बहुत से लोग हैं वो आज इलाज के लिए इंडिया आते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे इलाज चीप है, इसके अलावा क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, हमारे पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर सिंगापुर में, अगर अमेरिका और यूरोप के भी आजकल लोग इंडिया आना पसंद करते हैं, जो पहले सिंगापुर जाते थे, क्योंकि सिंगापुर भी एक मेडिकल हब माना जाता है। तो अमेरिका और यूरोपियन के जो लोग हैं, जो पहले बहुत ज्यादा सिंगापुर जाते थे, वो उन्होंने भी अब भारत का रुख कर लिया है। और इसीलिए रुख कर लिया क्योंकि हमारे डॉक्टर्स जो हैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और विश्व भर में हमारे डॉक्टर जहां भी है उन्होंने अपनी जो प्रतिभा का लोहा मनवाया है। डॉक्टर वली, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि डॉक्टर बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और इस तरह की घटनाएं जो है उनका मनोबल तोड़ती हैं? हमारे देश के डॉक्टर इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो वर्ल्ड के सबसे अच्छे डॉक्टर्स हैं और साथ ही इस बात के लिए भी जाने जाते हैं कि वो कभी घड़ी देखकर काम नहीं करते, मरीज़ के लिए अपनी तमाम कुर्बानी देते हैं और अपनी फैमिली को, अपने सोने जागने को, सबको कुर्बान कर देते हैं। बहुत अच्छी यहाँ पे बात कही है कि हमारे देश के डॉक्टर ऐसे हैं जो घड़ी देखकर मरीज नहीं देखते और ये सभी को पता होगा, जो चाहे आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाए, डॉक्टर सर झुकाकर ऐसे बैठता है, वो सर उठाकर नहीं देखता है। लंबी कतार लगी होती है, उसको सिर उठाने तक की फुर्सत नहीं होती। दोस्तों, हमने अपने टाइम में बहुत ज्यादा हॉस्पिटल बीट कवर की है और देखा है किस तरह से डॉक्टर्स बैठते हैं ऐसे और उनको उठाने का, सर उठाने का भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मरीजों की एक लंबी कतार बाहर खड़ी होती है। और कई बार ऐसे में आप खुद सोचिए कि पेशेंस लूज हो जाती है और कई बार कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिनका हमको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है डॉक्टर्स के ऊपर। सबको पता है कि मरीजों की कतार बहुत लंबी है, डॉक्टर्स कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। तो ऐसे में हम सभी लोगों का फर्ज बनता है कि हम डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट करें, उनके काम पर विश्वास रखें और ये समझ लें कि डॉक्टर की अपनी पूरी कोशिश रहती है मरीज की जिंदगी बचाने की। आखिरी समय तक वो कोशिश करता है मरीज की जिंदगी बचाने की और इस तरह की घटनाएं उसके मनोबल को तोड़ती हैं। इसलिए हमारा आपसे यही अनुरोध है कि अगर कोई घटना आपके आसपास भी होती है, कुछ लोग उत्तेजित हो जाते हैं, तो उनको समझाएं। डॉक्टर के अगेंस्ट अगर वो नारेबाजी कर रहे हैं, कुछ मार पिटाई करने की कोशिश कर रही हैं, तो आपका फर्ज बनता है उनको समझाएं। और जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं लोग, वो इस बात को समझे कि हमारे डॉक्टर्स बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उन पर वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है। जाने अनजाने में भी वो ये भूल नहीं करेंगे कि किसी की जान ले ले लापरवाही में। तो राजस्थान में जो कुछ हुआ बहुत ही दर्दनाक, शर्मनाक था, हमारे लिए शर्मनाक था और हम यही दुआ करेंगे, सरकार से भी कहेंगे, सरकार से भी ये आग्रह सब मिलकर करना चाहिए कि ऐसे सख्त कानून बने कि जो ये गलती करता है डॉक्टर्स पर हाथ उठाने की या उसके काम में रोड़ा अटकाने की, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दोस्तों, न्यूज नशा की कोशिश रहती है कुछ ऐसे मुद्दों को आपके सामने लाने की जो बहुत ज्यादा सोसाइटी में चल रहे हैं, जिन पर चर्चा करनी जरूरी है, जिन पर अवेयरनेस फैलानी जरूरी है। और उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। तो देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।